स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। यहाँ मिलता है आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक जो कि समझाया जाता है आपको बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि लगने लगे आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। तो करते हैं शुरुआत मैथमेटिक्स मेरे साथ। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊंगी। नंबर सिस्टम क्या होता है कि जब हम मैथमेटिक्स शुरू से अभी तक हमने मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो हमारे बहुत सारे तरीके के नंबर आए हैं, उन सबको हम रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम उनमें एक नंबर और ऐड करेंगे, वो है इर्रेशनल नंबर। और फिर रियल नंबर के कलेक्शन की हम इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे। ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये क्लास 9th में शुरू होते हैं और क्लास 11 12 तक आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इसकी, आप बहुत जगह इसको यूज करेंगे। तो अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन पे अगर हम आए तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम इट इज अ राइटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। ये एक सिस्टम है नंबर्स को लिखने का। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, लेबल एंड मेजर। और ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि हम काउंटिंग में यूज करते हैं, लेबलिंग में यूज करते हैं और मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा नंबर आता है जिसके बारे में आपको मैं बताती हूँ, वो आता है नेचुरल नंबर। बेटा अगर हम देखें तो हम जब स्टार्टिंग स्कूल में प्ले ग्रुप में जाते हैं ना, तो हमें काउंटिंग सिखाई जाती है। काउंटिंग मतलब हमें ऐसे फिंगर काउंटिंग सिखाई जाती है, 1 2 3 4, जो कि नेचुरल होती है। जब हम काउंट करना सीखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, काउंटिंग नंबर जिन्हें हम नाम देते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर, जो कि हमारा स्टार्टिंग होता है स्कूल का। नेचुरल नंबर के डेफिनेशन अगर देखी जाए, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन। हर एक काउंटिंग नंबर को, हर तरह के काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बेटे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल, हम अगर नेचुरल नंबर का ग्रुप लें तो इसको 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जाता है। नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे डिनोट करने का मतलब क्या है? क्या हम इसको इजीली देख सकते हैं। जैसे अगर आपके प्रेयर के टाइम आपके क्लास की एक लाइन बनी होती है, वो एक नेचुरल नंबर की नंबर लाइन जैसी है, ठीक है। काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4, तो ऐसे ही ये नंबर लाइन आपको शो कर रही है। ये स्टार्ट हो रही है, क्या इसका ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से, और जाती है ये, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये जाती कहाँ तक है? ये इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं ना, तो हमें जीरो के बारे में पता चलता है। वो पता हमें चलता है क्लास 5 और 6 में, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर। चलो चलते हैं डेफिनेशन के तरफ। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। सारे नेचुरल नंबर अगर हम उनमें जीरो ऐड कर दें, उन्हें बोलते हैं हम होल नंबर। इस कलेक्शन को हम किससे शो करते हैं बेटा? इस कलेक्शन को हम W से शो करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में आते हैं, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया है, ठीक है। तो होल नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करें तो नंबर लाइन इसकी ये रही, 0 से स्टार्ट होती है और एंडिंग पॉइंट आपका नहीं है, क्योंकि ये भी इंफिनिटी तक जाती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम रियल लाइफ में होल नंबर कहाँ देख सकते हैं? सोचो। देखिए, अगर आप किसी बिल्डिंग की बात करें तो जो उसका ग्राउंड फ्लोर होता है उसे हम 0 फ्लोर भी बोलते हैं। 0, फिर 1 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन ही तो हुई। तो होल नंबर हम नेचुरल मतलब आराम से देख सकते हैं, तभी ये आता है रियल नंबर में।
इसके बाद बेटे जैसे हम 6th में आते हैं तो हमारे नंबर्स में एक नंबर और सिस्टम ऐड हो जाता है, वो होता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब अगर हम इस जीरो में ही नेगेटिव नंबर और ऐड कर दें तो उन्हें हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो चलते हैं इंटीजर्स की डेफिनेशन पे। इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो इंटीजर्स है वो कलेक्शन होता है, अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करें तो कलेक्शन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का, पर इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, इंटीजर की अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो बेटे जो नंबर लाइन है देखो ये रहा जीरो, नेगेटिव नंबर इस तरफ, दोनों तरफ एरो है, एरो दोनों तरफ एरो का मतलब क्या है, ये आपकी इधर भी गोल अप टू इंफिनिटी जा रही है और इधर भी अप टू इंफिनिटी जा रही है। मतलब हम इसको यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी से शो कर सकते हैं। इंटीजर्स के बाद हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। 7th क्लास 7th में आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया रैशनल नंबर से। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो सब नंबर होते हैं जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब रैशनल नंबर जैसे ही हमारे पास आता है ना बेटे तो हम डेसिमल को जानने लगते हैं, क्योंकि जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे हम होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उनको हम कह सकते हैं कि वो नॉन डेसिमल नंबर। बट जैसे ही हमारे कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में आता है तो वो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, या फिर उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो रैशनल नंबर होते हैं। जब हम एक होल पार्ट को कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, अब वो पार्ट्स होने चाहिए इक्वल, ठीक है, तो वो हो जाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो चलते हैं इसके डेफिनेशन के तरफ। अ नंबर आर इज called a rational number if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integer. P and Q are integer specifically आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर P और Q में कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है। इसका मतलब रैशनल पॉजिटिव भी हो सकते हैं रैशनल नंबर और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों इक्वल जीरो क्यों नहीं हो सकता? चलो देखते हैं। अगर कोई नंबर P अपॉन Q है और हमने P को ले लिया, P हमने ले लिया 2 और Q अगर हमने ले लिया 0 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 0। 2 अपॉन 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब है इस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो रियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होगा। तो इसीलिए 2 अपॉन Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? तो ये होता है हमारा रैशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर की नंबर लाइन पे जाएं तो आप देखेंगे कि ये देखो आपका होल नंबर की एक नंबर, ये जो है हम इंटीजर की नंबर लाइन है और उसी को हमने हर एक पार्ट को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। हमने इस 0 to 1 में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आप देखिए, चेक कीजिए, ये 0 से 1 तक हमारे कितने पार्ट हैं? 3 इक्वल पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 3। ठीक है, तो 0 से फर्स्ट इक्वल पार्ट जो है 1/3 से रिप्रेजेंट होगा, 2 इक्वल पार्ट 2/3 से रिप्रेजेंट होंगे और 3 इक्वल पार्ट 3/3 से रिप्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये वाली लाइन जो होती है नंबर लाइन, ये भी बेटे दोनों तरफ से एंडलेस होती है। मतलब ये नेगेटिव भी आगे जा सकती है और पॉजिटिव भी आगे जा सकती है अप टू इंफिनिटी। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको बहुत रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। आज हम जो नया नंबर सीखेंगे क्लास 9 में वो होता है इर्रेशनल नंबर। यहाँ तक अभी तक जो भी हमने नंबर पढ़े वो सब हमने सीखे हुए हैं, बट हमने बस उनको रिकॉल किया है। जो नेक्स्ट नंबर है वो है इर्रेशनल नंबर।
इरैशनल नंबर, बेटे देखो नाम से ही इसके पता चल रहा है रैशनल नहीं है, इरैशनल मतलब ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सके। तो a number S is called an irrational number if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। अब इसके ऊपर अभी मैं आपको पूरा का पूरा माइंड में सिखाती हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है। उससे पहले अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल्स इसके प्राइम जो रूट में प्राइम नंबर होते हैं वो सब इरैशनल के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते। पाई भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। अब जब हम पाई की बात करें तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि पाई मैम इरैशनल कैसे हो सकता है, उसकी वैल्यू तो 22/7 होती है या उसकी वैल्यू तो 3.14 होती है, तो वो इरैशनल। बेटे एक्चुअली जो पाई है ना वो ऐसा नंबर है जो कभी एंड नहीं होता, ठीक है। इसकी पर हमें क्या है, हमें कैलकुलेशन के लिए कुछ अप्रोक्स वैल्यू उसकी चाहिए होती है, तो हम उसे 22/7 या 3.14 ले लेते हैं, बट वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसीलिए पाई जो है वो एक इरैशनल नंबर है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ओके, तो इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है रैशनल नंबर का, ये इसको सब टॉपिक कह सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप पहले भी इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये भी एक रिकॉल प्रोसेस है। जो रैशनल नंबर अगर हमारे इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, द रैशनल नंबर whose numerator and denominator both are equal and they are reducible to equal, मतलब अगर हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड दे आर द नंबर दैट हैव सेम वैल्यू बट रिप्रेजेंट डिफरेंटली। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 3/12 is equal to 1/4, यस दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर इसमें हम माइनस लगा दें तो भी ये सेम होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो इसकी वैल्यू 1 - 1/4 ही आएगी। इसमें आपको एक नोट करने वाली बात यह है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, अगर मैंने 0 से लेके 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आ गया 0/2 और ये आ गया 2/2 दैट इज 1, ठीक है। ये हो गया 2/2 जो कि 1 आ जाता है। पर अगर हम इसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये अब आ जाएगा 1/3 और 2/3 और ये हो जाएगा, ये जो आपने 2/2 लिया था ना, ये जो आपने 2/2 लिया था ये हो जाएगा आपका 3/3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें और लाइन इंटरेस्ट इंसर्ट कर देती हूँ तो क्या होता है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होता रहेगा उतने ही पार्ट में। तो हम इसमें इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स जो हैं दो रैशनल नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैम 0 और 1 तो आपने कहा था नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? बेटे अगर होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर इनमें से कोई भी नंबर है तो आप उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये तो एक जादू है। देखिए अगर मेरे पास 0 है तो अगर मैं 0/1 लिख दूं तो ये क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर हो गया। अगर मेरे पास 1 है तो 1/1 लिखो ना,
रैशनल नंबर है, p भी है q भी है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर तो यही होता है ना कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो फुलफिल कर रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने होल नंबर को भी रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। जैसे 2 है, 2/1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, हो गया रैशनल नंबर। देखा, हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इंटीजर्स ले, -2 अगर हम यहाँ पे ले लें तो -2/1, देखा हो गया ना। इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये नंबर लाइन थी, इसमें हमने 0 को अपॉन 2 कर दिया तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहाँ तक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अब एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज, बट उससे पहले हम रियल नंबर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं उसको आपको माइंड मैप से भी शो करूंगी, तो वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर बेटे, रियल नंबर वो नंबर होते हैं, जितने भी अभी तक हमने नंबर पढ़े वो सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो अभी आप कहेंगे कि मैम इरेशनल नंबर को तो आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया। बिल्कुल करेंगे, बट उसके लिए टाइम है। उससे पहले रियल नंबर का डेफिनेशन लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल and irrational together make up what we call the collection of real number, which is denoted by R. Therefore a real number is either or rational or irrational. अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मैम आपने तो कहा इंटीजर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, पर इसमें तो हमने सिर्फ रैशनल और इरेशनल पढ़ा। तो बेटे मैंने उसके साथ ये भी कहा कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, हम इन सबको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन में रैशनल और इरेशनल ही लिखा हुआ है। तो नॉट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने भी रियल नंबर हैं वो एक यूनिक प्लेस लेते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ रियल यूनिक रियल नंबर। तो और नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम, अगर रियल नंबर रैशनल और इररेशनल के टर्म्स में ही दिखाया जा सकता है, तो आ जाते हैं थोड़ा माइंड मैप पे। तो अगर मैं बात करूं आपके रियल नंबर की, तो बेटे रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दो तरह के नंबर हो सकते हैं। एक तो इररेशनल और एक होता है रैशनल। रैशनल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो इररेशनल और रैशनल नंबर है ना, ये दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं। तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि अगर मेरे पास 2/5 है, अगर हम इसको 2/5 को डिवाइड करते हैं ना बेटे, तो ये हमें 0.4 दे देगा। ठीक है, तो 0.4 दे देगा, टर्मिनेट हो गया, 4 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये जो ये 2/5 है, ये कौन सा एक्सपेंशन दे रहा है? ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन दे रहा है। तो अब
आते हैं दूसरे एक्सपेंशन पे। दूसरा एक्सपेंशन जो देता है आपका बेटा रैशनल नंबर, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट जो कि आपको बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास 9th में। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। बेटे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेट ना होना। रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग का मतलब ये होता है बेटे कि अगर कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, एक सर्टेन पैटर्न में पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, अब कैसे नंबर होते हैं ऐसे? चलो स्टार्ट, एक नंबर ले लेते हैं आपके सामने। मैंने लिया 20/3। चलो डिवाइड करते हैं। तो 3 को अगर मैं 20 से डिवाइड करती हूँ तो ये 6 जा 18 जाएगा, फिर से 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया, फिर से 6 आ गया, फिर 18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 6 6 6 6 6 बढ़ता जाएगा, पर कहां तक? ये बढ़ेगा इन्फिनिटी तक। और पैटर्न देखो, 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है। तो इसीलिए ये वाले जो नंबर होते हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन। और ये कब मिलते हैं हमें? ये तब मिलते हैं बेटे जब हमारा जो डिनोमिनेटर है या तो वो 3 हो या फिर आपका क्या हो, 7 हो, ठीक है ना, आपका 9 हो सकता है। मतलब जहां पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल नहीं होते, वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर देते हैं। 11 हो सकता है डिनोमिनेटर में, 13 हो सकता है डिनोमिनेटर में। तो ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 3, 7, 11, 13, 23 ये होता है, तो वो नंबर हमें क्या देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर देते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इररेशनल पे। तो अब इररेशनल कैसा डेसिमल एक्सपेंशन देता है? तो इररेशनल डेसिमल एक्सपेंशन देता है बेटे, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन देता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो ये कभी खत्म नहीं होएगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब अपने आप को रिकर नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर कैसे होते हैं बेटे? जब आपने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े, तो उसमें आपने एक डिवीजन मेथड पढ़ा, जिसमें आप किसी भी नंबर का डिवीजन मेथड से पॉइंट में क्या निकाल सकते हैं? रूट निकाल सकते हैं। ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं और रूट में होते हैं, वो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो बिल्कुल वो खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। पर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर्स के जो रूट होते हैं वो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं जो इन्फिनिटी तक मूव होता रहता है, और वो P/Q में भी नहीं दिखा सकते। तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिखा 1.01 0 0 1 2 3 फिर 0 फिर कुछ भी डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन। आई होप आपको जितनी भी डेफिनेशन अभी तक मैंने बताई है वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो आज आप इन डेफिनेशंस को पढ़िए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 लेंगे। अभी मेरे को लगता है कि आपको ये पहले डेफिनेशंस को क्लियर करके पढ़ना चाहिए।